जब गैस अपच ज्यादा परेशान कर रही हो तो इस चूरन में आधा चम्मच काला नमक मिला दीजिए और रात को ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ। ये पेट की चिपचिपाहट, सूजन सबको पेट के अंदर से साफ कर देता है। अगर आप इसमें गुड़ मिला करके लड्डू बनाना नहीं चाहते हैं तो आप छोटी चम्मच हरड़ की ले लीजिए 1 चम्मच और 1 छोटी चम्मच गुड़ ले लीजिए। दोनों को मिला करके मुंह में रख के ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तीनों ही तरीके असरदार हैं, बस आप जो अपनाना चाहते हैं वही चुनिए। जिसको गोली ठीक लगे वो गोली ले ले और जो सिर्फ पानी के साथ पीना चाहते हैं वो पाउडर वाला तरीका भी ले सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी हरड़ और इतने सारे फायदे। ये रेसिपी अगर आपको काम की लगी हो ना तो किसी एक को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर उनके पास भेजिएगा। हो सकता है कि किसी का पेट, नींद या मूड सब कुछ इस हरड़ के साथ ठीक हो जाए। जैसे खाया पेट भारी सा लगने लग जाता है, उल्टी सी फीलिंग आती है और नींद भी ढंग से नहीं आती है और हम सोचते हैं शायद कुछ गलत खा लिया होगा या शायद मौसम बदल रहा है ना इसलिए हो रहा होगा। लेकिन असली वजह पता है क्या होती है? अंदर पेट की सफाई। इसलिए मैं आपको आज दिखा रही हूँ ये छोटी सी हरड़, एक ऐसी चीज जो हमारे घरों में होती थी लेकिन अब भुला दी गई है। पहले हमारे घरों में दादी नानियाँ डॉक्टर की, उनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन वो डॉक्टर से कम भी नहीं थी। दिखने में बस यूं रूखी सूखी सी, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है ना वो शरीर की जड़ पकड़ लेती है। पेट साफ, गैस गायब, भूख ठीक और नींद भी सुकून लाने वाली होती है। हमारी दादी कहती थी अगर शरीर को संभाल कर रखना है ना तो पेट का रास्ता सबसे पहले साफ होना चाहिए और हरड़ वही काम करती है। धीरे धीरे पेट को साफ करती है लेकिन वो पूरी तरह से कर देती है। यह है अरंडी का तेल। पुराने जमाने में इसे घर की दवा कहा जाता था क्योंकि ये शरीर की गहराई तक जाकर के सफाई किया करता था। जिनको कब्ज की पुरानी शिकायत हो, पेट की गर्मी हो, जोड़ों में दर्द हो या बच्चों के पेट बार बार खराब होता हो, अरंडी का तेल चुपचाप अंदर जाकर सब ठीक करने लगता। अब इस हरड़ को हम इसी अरंडी के तेल में डाल रहे हैं और धीमी आंच में भुनेंगे जब तक ये फूल कर मोटी मोटी हल्की सी ना हो जाए। जो ये तेल है ना ये हरड़ के अंदर तक चला जाता है। इसे बाद में खाते हैं तो बस समझो शरीर को एक नेचुरल सफाई वाला नुस्खा मिल जाता है। ये जो हरड़ है ना अगर आप बगैर भुने हुए कूटेंगे या पीसेंगे तो आपका मिक्सी का जार ही टूट जाएगा। ये पिसने वाली नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से कर लेंगे तो ये पिस भी अच्छे से जाएगी और इसके अंदर जो हमने अरंडी का तेल डाला है ना इससे ये अमृत का भी काम करने लग जाएगी। भूनते वक्त खुशबू भी ऐसी आने लगती है जैसे पुराने जमाने की रसोई में कुछ औषधि तैयार हो रही हो। बहुत सुकून वाला एहसास होता है जब आप ये करेंगे। जब ये हरड़ फूल जाएगी ना तभी इसका असली असर आए। और फिर मैं बताऊंगी कि इसे लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है और किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और किसके लिए ये नुकसानकारक होता है। अरंडी के तेल में जब हम हरड़ को भूनते हैं तो धीमी आंच पर भूनिएगा, बिल्कुल भी तेज नहीं कीजिएगा। जब ये काली होने लगे उससे पहले आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। कढ़ाई आपको लोहे की लेनी है। ये वो स्टेज है जहाँ जादू पकता है। अरंडी का तेल धीरे धीरे इस हरड़ के अंदर समा रहा है और जो हरड़ है ना वो फूलने लगती है, यानी कि मोटी मोटी हो जाएगी एकदम। जैसे हम अंगूर खा रहे तो होते हैं ना ऐसी मोटी मोटी हो जाती है। पहले जब दादी रसोई में कुछ औषधि बनाती थी तो ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर वो काफी सारा बनाती थी और घंटों तक चलाती रहती थी। कोई जल्दबाजी नहीं करती थी। औषधि भी खाना है, इसे पकने दो और घुलने दो, बात बनने दो। और उस वक्त ना रसोई में एक अलग सी महक आती थी, मसालों सी नहीं, नियत से लगता था कि घर के अंदर कोई दवा नहीं, कोई जैसे दुआ तैयार हो रही है। आज भी वही कर रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं ताकि हर कण में तेल समा जाए, कोई कोना सूखा ना रहे, क्योंकि जब इसे हम खाएंगे तो असर भी पूरा आ जाएगा। अब जब ये अच्छे से फूल जाए, रंग गहरा हो जाए और हल्की सी सेंधी सेंधी खुशबू आने लगे तब समझ जाइएगा ये तैयार हो गई है। और इसे ना ज़्यादा काला नहीं करना है। काला होने से पहले ही आपको इसे गैस को बंद कर देना है और कढ़ाई में ही छोड़ देना है ताकि अपने आप ही उसमें पकता है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दे और फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेंगे। वही चूरन जो कभी दादी अपने बटन वाले डिब्बे में रखती थी और कहती थी ये वक्त पर काम आने वाली चीज है। आज हम वही बना रहे हैं, घर की सबसे सच्ची दवा।
तो अब देखिए ये हमारा हरड़ का चूरन तैयार हो गया है, घर में बनाया है, एकदम सीधा साधा बिना किसी मिलावट के। मैंने ना इसे बस मिक्सी में पीस लिया, जैसे हम मसाले पीसते हैं वैसे ही, कोई तामझाम नहीं किया है। अब इसका रंग भी देखो, खुशबू भी बिल्कुल सौंधी सौंधी आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसी दादी माँ के डिब्बे में आती थी। अब ये देखिए ये है गुड़। गुड़ क्या करता है पता है ना? शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देता है, खून साफ करता है, थकान हटाता है और सबसे जरूरी है पेट का साफ सफाई वाला काम चुपचाप कर देता है। बरसात के मौसम में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बाहर की हवा सीली होती है, कुछ भी खा लो भारी लगने लग। ऐसे में गुड़ ना पेट को हल्का करता है, नाक काल गले की शिकायत को भी कम कर देता है। मैंने इसे घिस कर कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं, जैसे हम गाजर घिसते हैं पराठे के लिए। बात बताऊं तो वो गुड़ का स्वाद ही ऐसा है कि बच्चे हो या बड़े सबका बिना मुंह बनाए ये खा लेंगे। जो हल्की सी इसके अंदर कड़वाहट होती है ना हरड़ के अंदर, तो वो इसको कम कर देता है। मुझे लगता है रसोई में ना गुड़ हमेशा रहना चाहिए। न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि जब भी मौसम बदले या कोई थका थका सा लगे तो एक चुटकी गुड़ खा लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। अब हम इस गुड़ को मिलाएंगे हरड़ के चूरण में और तब बनकर तैयार होगा ये नुस्खा, जो घर में हर किसी के काम आएगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा। पाचन की दिक्कत को ये कर देगा एकदम सही। अब देखिए ये वही कढ़ाई है जिसमें हरड़ को हमने भुना था, वही जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है उसी के अंदर हम डाल देंगे और अब इसमें मिला रहे हैं ये चूरण और हमारा ये मीठा गुड़। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो बस समझो कि औषधि नहीं एक अमृत तैयार हो रहा है। घर में बरकत बन रही है, एक सफाई करने वाला, सुकून देने वाला और मीठा सा अपना ये शानदार नुस्खा। इसे धीरे धीरे मिलाएंगे, थोड़ा दम तो लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आपका गुड़ जो है एकदम रूखा रूखा सा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसे थोड़ी सी गर्म वाली कढ़ाई में आपको डाल देना है। थोड़ी गर्म कर लीजिए कढ़ाई और उसमें डाल दें, थोड़ा वो मेल्ट हो जाएगा और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। उसके बाद इस चूर्ण को मिला करके थोड़ा गुनगुना सा इसकी गोलियां बना के आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे हाथों से थोड़ा दम लगाओ, लेकिन जो तैयार होगा ना वो बाजार से किसी जो औषधि लेके आते हो ना, उससे भी ये बढ़िया औषधि बनके हमारी तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी छोटी छोटी सी गोलियां तैयार बनके हो गई है, बिल्कुल घर की बनी दवा, ना कोई साइड इफेक्ट है ना कोई इसमें झंझट है। अब इसे लेने का तरीका हम जान लेते हैं। जो पहला तरीका है, रोज रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद कम से कम इस गोली को ले लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए और फिर सो जाइए। आप देखेंगे अगली सुबह आपका जो पेट है वो भी हल्का हो जाएगा और मन भी हल्का लगने लगेगा। दूसरा तरीका है, अगर कोई कहे कि लड्डू बनाना मुश्किल लग रहा है, तो बस आप आधा चम्मच चूरन ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ रात को पी लीजिएगा और असर वही करेगा, बस तरीका थोड़ा सा हमारा जो है बदल गया है। और तीसरा तरीका थोड़ा सा और असरदार है, जब गैस अपच ज्यादा परेशान कर रही हो तो इस चूरन में आधा चम्मच काला नमक मिला दीजिए और रात को ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ। ये पेट की चिपचिपाहट, सूजन सबको पेट के अंदर से साफ कर देता है। अगर आप इसमें गुड़ मिला करके लड्डू बनाना नहीं